रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोग कर रहे थे दरिया का अमल और उसमें हमने किया था दरिया के इब्तदाई अमल में बनने वाले नकूश। आज हम करेंगे कि दरिया अपने वस्ती हिस्से में कौन से नकूश बनाता है। तो पहले आपने इसमें लिखना है कि दरिया की जो वस्ती मंजिल है, जब दरिया पहाड़ों को छोड़कर मैदान में दाखिल होता है तो उसको हम कहते हैं दरिया की वस्ती मंजिल। यानी ये पहाड़ों से मैदान की तरफ ये दरिया आ रहा है, इसको हम कहेंगे दरिया की वस्ती मंजिल। तो इसमें पानी की कसरत भी होती है और इसके अंदर लोडेड मटीरियल यानी जो उसने तखरीब करी से मटीरियल काटा हुआ है वो उसके अंदर शामिल होता है। प्लेन एरिया में दाखिल होने की वजह से दरिया की ढलान जो है वो कम हो जाती है। और अब इस अमल में दरिया एक तरफ तो पानी का बहाव तेज़ होता है तो वो एक तरफ तो हमने तखरीब करता है और दूसरी तरफ वो वादी को गहरा करता है और यानी कि वादी को चौड़ा करना शुरू कर देता है। तो सुस्त रफ्तार होने की वजह से दरिया जो अपना पहला काम करता है वो ये करता है कि वो अपना मटीरियल जो है वो दरिया के किनारों पर बिछा देता है। यहाँ तक आपने इसको लिख देना है, फ़राख करता चला जाता है वस्ती हिस्से में, पहला पॉइंट दे के। फिर आगे आप लिखेंगे लवीस यानी कुदरती पुश्ते। तो दरिया अपने किनारों पर अपना शिकस्ता मवाद बिछाता जाता है तो उसके जो किनारे हैं वो ऊंचे होते जाते हैं और ऊंचे होने की वजह से उनके जो किनारे हैं वो बुलंद होते हैं। ये दरिया आ रहा है, देखिए पहली मंजिल में दूसरे मतलब पहली इसका जो पिक्चर है उसी पिक्चर में ये उसने यहाँ पर मटीरियल बिछाना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर जब ये मटीरियल बिछा देता है तो ये ऊंचे से चबूतरे बन जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं नेचुरल लवीस यानी कुदरती पुश्ते। तो इस तरह यहाँ तक आप इसको निशान लगा लें। ये आपका पहली हेडिंग है कुदरती पुश्ते। दूसरे हेडिंग आप देंगे सैलाबी मैदान। इस हिस्से में जहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर आप लिखेंगे सैलाबी मैदान। इस हिस्से में यानी जब दरिया मैदान में दाखिल होता है बच्चों तो दरिया क्या करता है, अपना मटीरियल वादी में बिछाता है। ये वाली पिक्चर भी आपको दी हुई है, इसमें भी आप अच्छी तरह से ये देख सकते हैं। तो अपना जो मटीरियल है वो जब मैदान में बिछाता है तो उस मैदान को हम कहते हैं सैलाबी मैदान। तो ये जो मैदान होते हैं ये बहुत ज़रखेज़ होते हैं क्योंकि दरिया अपने साथ बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी लाता है। खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इस तरह खेती बाड़ी तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है अच्छी और फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो हर साल यहाँ पर तय दर तय जो है ये इसका सैलाबी मैदान जो है वो जमा होता रहता है और यहाँ की जो मिट्टी है वो बड़ी ज़रखेज़ रहती है। फिर बच्चों जो दरिया है उसका क्या काम होता है कि वो अपनी वस्ती मंजिल में अमले कटाव और अमले तामीर दोनों करता है। लेकिन अमले तामीर और अमले कटाव थोड़े से स्लो प्रोसेस में करता है। तो इसमें अगली आप हेडिंग दे दें तो दरियाई पेचोखम। तो दरिया इसमें क्या करता है, अपने वस्ती हिस्से में यहाँ से आप लिखेंगे इस तामीरी अमले के दो नुमाया पहलू हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे वस्ती पेचोखम। आबे रवां एक सीध में नहीं रहता बल्कि खमदार गुजरगाहों में बहता है, यानी उसके अंदर खम पैदा होते हैं। तो हमवार इलाका जो है वो मैदान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी एक प्लेन एरिया है, उसके ऊपर पत्थर भी पड़े हुए हैं। तो जब उसके ऊपर ज़रखेज़ मिट्टी आती है तो वो एक प्लेन एरिया बन जाता है। तो दरिया दोनों काम करता है, यानी कि वहाँ पर थोड़ी सी कटिंग भी करेगा और मैदान को सीधा कर देगा और वहाँ पर वो खम की शक्ल में बहेगा। तो यहाँ पर तीसरी हेडिंग आपकी आ जाएगी दरियाई पेचो खम। पहली आपने लिखी कुदरती पुश्ते, दूसरी आपने लिखी सैलाबी मैदान और तीसरी आपने लिखनी है दरियाई पेचो खम। तो दरिया के अंदर क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है इसलिए दरिया सीधा नहीं चलता बल्कि उसके अंदर यूँ खम पैदा हो जाते हैं इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं दरियाई पेचो खम। लेकिन ये इतने बड़े पेचो खम नहीं होते कि हम कहें कि जी बहुत बड़े पेचो खम जो है वो बने हैं। ये देखें, ये दरिया आ रहा है, ये इसने फ्लड प्लेन यानी यहाँ पर मटीरियल बिछाया है तो ये फ्लड प्लेन बन गया और ये इसके पेचो खम हैं। और इसके अलावा ये दरिया का मैंने आपको बता दिया था कि कुदरती पुश्ते हैं, नेचुरल लवीस जो बने हैं। इसके बाद बनते हैं दरिया के रास्ते में
रिवर टेरेस, दरियाई चबूतरे जिन्हें कहते हैं, ये नीचे आपके डायग्राम दी हुई है, ये देखें। दरिया जब अपना मटीरियल एक कुदरती पुश्ते जहाँ पर बनते हैं ना बच्चों, इसी तरह से सीढ़ियों की शक्ल में मवाद दरिया हर साल बिछाता है। यानी एक दफ़ा अगर सैलाब आ गया तो यहाँ तक पानी चला गया, अगली दफ़ा कम आया तो यहाँ तक चला गया, तो यहाँ पर ये सीढ़ियों की शक्ल में ही दरिया के किनारों पर रास्ता बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं कुदरती पुश्ते। तो जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उस वक्त हमें ये ज़्यादा नज़र आते हैं। आम दिनों में ये कटिंग की वजह से या बारिश की वजह से ये बह भी जाते हैं, लेकिन जब सैलाबी मौसम आता है तब ये हमें कुदरती पुश्ते जो हैं वो ज़रा ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये आपके 4 फीचर्स हमने किए हैं इसके वस्ती हिस्से के। तो ये बच्चों आप आपने अच्छी तरह से करने हैं इंशाल्लाह। अब हम कल करेंगे दरिया की आखिरी मंजिल और जो इसकी लास्ट स्टेज है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।